This story is brought to you by tapeatale.com. इतने करीब से मुझे जान चुकी है वो, मेरा हर ऐप पहचान चुकी है वो, उसके ख्वाब मेरी हकीकत के नज़दीक आ रहे हैं, शायद मुझे अपना मान चुकी है वो। आज से कई साल पहले एक बार मेरे जहन में एक बहुत ही टुच्चा सा सवाल आया था। मेरे डॉक्टर पिताजी से मैंने पूछा था कि पापा, ये दवाई अगर एक्सपायरी डेट के बाद खा लो तो क्या होगा? पापा ने बताया कि कुछ नहीं होगा। अक्सर दवाइयों का असर एक्सपायरी डेट के सालों बाद तक भी रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी टेलिंग के लिफाफे में मैं आपको साइंस का चूरण क्यों बेच रहा हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं साइंस से थोड़ा दूर और मैजिक के थोड़ा करीब, बिकॉज दिस स्टोरी इज अबाउट माई ज़हनसीब। 2 साल तक वो और मैं एक दूसरे से ऑलमोस्ट हर रोज़ बात करते थे। हर रोज़ एक दूसरे को अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात सुनाते थे, हर जीत हर हार सुनाते थे, हर सुकून हर टकरार सुनाते थे, और कभी कभी कुछ बातों को लेकर एक दूसरे से टकरा भी जाते थे। पर फिर रात बीत जाती और सुबह हमारी दोस्ती फिर से जीत जाती। इन 2 सालों से हम दोनों सेम शहर में नहीं रह रहे थे, इनफैक्ट सेम देश में भी नहीं रह रहे थे। उसे 2 साल हो गए थे आयरलैंड में रहते हुए और मुझे 1 साल इंग्लैंड में रहते हुए। अब यूं तो इन दोनों देशों का फासला सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट से तय किया जा सकता था, पर कोविड नाम की जंजीर कभी उसके पैर बांध देती तो कभी मेरे। माना कि हम पास हैं, पर फिर भी कितनी दूरी है, ये गाना हम दोनों की जिंदगी की टैगलाइन बन गया था। वैसे हम दोनों को ना खाना बनाने का बहुत शौक है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अच्छा खाना बनाना आता भी है। लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो हम दोनों अक्सर वीडियो कॉल पर साथ खाना बनाते और वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे के साथ खा भी लेते। अगर हम दोनों में से कभी कोई बीमार हो जाए या थकान और आलस का शिकार हो जाए, तो दूसरा बिना बोले ही उसके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता था। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती धीरे धीरे लॉन्ग डिस्टेंस प्यार में बदल रही थी, पर हमारे पास्ट के लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा को ये मंजूर नहीं था। हम दोनों ही पहले इस लॉन्ग डिस्टेंस आशिकी के गेम में मात खा चुके थे, तो ये तो तय था कि इस आग में फिर से हाथ नहीं जलाना। मुझे इस बात का बहुत गुरूर था कि यूं तो हमारे बीच 2 मुल्कों की सरहदें थीं, पर फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की दीमक पनपने की जगह नहीं थी। हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स के ट्रॉमा के लिए हमारी ये दोस्ती किसी दवा से कम नहीं थी। पर गुरूर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही होती है कि वो एक रोज टूट जाता है, और आखिर मेरा गुरूर भी टूट गया। कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हुए तो हम लोगों ने घर से बाहर निकलना और दोस्त बनाना शुरू किया। खाना बनाने की तरह दोस्त बनाने में भी वो मुझसे थोड़ी बेहतर ही थी। अब दिन में घंटे तो उतने ही थे और लोग पहले से ज़्यादा, तो मेरे हिस्से का कुछ वक्त अब वो अपने दोस्तों में बांट दिया करती थी। यहाँ से शुरू हुई एक छोटी सी इनसिक्योरिटी कब एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले कुछ महीने ना हमारी हर छोटी छोटी बात पे हर बार हर वीकेंड पे लड़ाई हो जाया करती थी, और हर मंडे हम फिर से ऐसे ही बात करने लगते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दूसरे की जिंदगी का आराम बनने की बजाय हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा काम बन चुके थे जो सिर्फ वीकडेज पर ही हो सकता था। फिर एक रोज इतने महीनों का फ्रस्ट्रेशन एक साथ निकला और हमने तय किया कि वक्त आ गया है इस नौकरीनुमा दोस्ती से रिजाइन कर देने का। उस दिन के बाद हम दोनों ने फिर कभी बात नहीं की, एक दूसरे को मैसेज नहीं किया, हर सोशल मीडिया साइट से एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और अपने कॉमन फ्रेंड्स का भी बंटवारा कर लिया। मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे खूबसूरत दोस्ती मुझसे छिन गई, और हमारी दोस्ती की दवा पर एक्सपायरी डेट छप गई 20 दिसंबर 2021। पर आपको याद है, मैंने बचपन में पापा से पूछा था कि दवाई अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या होता है, और उन्होंने कहा था कि एक्सपायर हुई दवाई का असर अक्सर सालों बाद तक रहता है। न्यू ईयर के रोज़ मैंने उसे न्यू ईयर विश करने के लिए मैसेज किया और उसने मुझे कहा, आई विश मैजिक, म्यूजिक एंड लव फॉर यू इन दिस न्यू ईयर। बस उसके ये बोलने की देर थी और मैजिक अपने आप ही हो गया। उस दिन से समहाउ हम फिर से बात करने लगे, एंड विद इन 7 days of 2022 शी वॉज इन लंडन विद मी। पहले ही दिन हम दोनों ने साथ बैठकर हर वो गाना सुना जो हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर सुना करते थे। मैजिक
और म्यूजिक तो मुझे मिल गए थे। अब तलाश थी तो बस लव की। अगले दिन हम लोग पूरा दिन घूमने के बाद शाम को लंदन के वेस्टफील्ड मॉल चले गए और वहाँ एक रैंडम सी गिफ्ट शॉप में घुस गए। कुछ देर बिना मतलब टहलने के बाद उसने मुझसे कहा, नवल, लेट्स गो अराउंड द स्टोर एंड पिक 5 कार्ड्स जो हम 5 मिनट बाद एक दूसरे को दे सकें। मैं 2 सेकंड और रुकता तो मुझे यकीनन लव भी हो ही जाता, पर तब तक यार उसने कार्ड सिलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो मुझे भी मोमेंट छोड़कर कार्ड्स पे फोकस करना पड़ा। अगले 5 मिनट में हम दोनों ने वहां रखे 500 से ज्यादा कार्ड्स में से एक दूसरे के लिए 5-5 कार्ड सिलेक्ट किए। अब हमने कार्ड्स तो चुन लिए थे, पर वक्त था वो कार्ड्स एक दूसरे को देने का। यूं तो हर कार्ड पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर हम दोनों की आंखें जब मिलती तो पल भर में दिल तक ये खबर पहुंच जाती कि इस दवाई में अब भी असर बाकी है। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या प्यार, पर उसके हाथ में जो आखिरी कार्ड था उस पर हूबहू वही लिखा हुआ था जो मेरे हाथ के आखिरी कार्ड पर लिखा था। लव्ड यू यस्टरडे, लव यू स्टिल, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल। इसके बाद हम लंदन में करीब 7 दिन साथ रहे और वो 7 दिन हम दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में हमेशा शुमार रहेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह पापा सही थे। कभी कभी एक्सपायर हुई दवाइयों का असर एक्सपायरी डेट के सालों बाद तक भी रहता है।